पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। केंद्रीय भूमिका में रहेंगे या राज्य की भूमिका में रहेंगे? जो पार्टी तय करेगी। ने बहन और भाई का प्यार अमर है, उसका किसी पद से कोई संबंध नहीं। तो इसलिए सीएम नहीं बने शिवराज। क्या शिवराज लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? बीजेपी पार्टी के उपाध्यक्ष बनेंगे शिवराज। मध्य प्रदेश से कहीं नहीं जाने वाले हैं, मध्य प्रदेश में ही रहेंगे, तमाम बातें करते हुए नजर आए। अब जिस विदिशा सीट की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वाकई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा चुनाव में इस सीट से शिवराज सिंह चौहान को उतारे और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान एक बढ़िया चेहरा यहाँ पर नजर आए कि लोकसभा चुनाव को लड़ते हुए नजर आए। पार्टी का झुकना भी ये मानता है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरीके से तैयार रहना चाहती है। यहाँ इंडिया अलायंस है, यहाँ कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पार्टी घिरती है, तो उसमें ताकतवर नेताओं की जरूरत है। और यहाँ ये कोई कहने वाली बात या फिर अब साबित ये हो चुका है कि शिवराज सिंह चौहान कितने ताकतवर हैं कि इतने सालों तक एक स्टेट को संभाल कर रखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। विधानसभा चुनाव के बाद अब क्या होगा शिवराज सिंह चौहान का भविष्य, इसको लेकर पार्टियों में लगातार अटकलें सामने आ रही थी, लेकिन अब बिल्कुल यह साफ हो गया है कि क्यों बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को एमपी का मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया। क्या शिवराज सिंह चौहान लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? विधानसभा चुनाव के बाद क्या होगा शिवराज सिंह चौहान का भविष्य, इसको लेकर तमाम तरह की बातें अब सामने आ रही थी। जैसे ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त हुए, उसके बाद से एमपी में खास तौर पे चर्चा हुई कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में जिस तरीके से प्रभाव रहा, कहीं ना कहीं वो सीएम पद की दावेदारी में सबसे आगे नजर आ रहे थे। लेकिन इसी बीच जो है अब मोहन सिंह यादव राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित किए जाते हैं। उसके बाद से ही चर्चाएं शुरू हो जाती है और लगातार मध्य प्रदेश से एक के बाद एक लगातार वीडियोज आती हैं। और इसी को लेकर जो है अब लगातार चर्चाएं शुरू होती है कि क्या विधानसभा चुनाव के बाद अब शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी दरकिनार कर रही है, या फिर बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से बयान आ रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान को बड़ा पद सौंपा जाएगा, लेकिन वो क्या होगा पद। और आखिर जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को एक 4 बार के मुख्यमंत्री को दरकिनार किया बीजेपी ने, तो उनका भविष्य जो है किस ओर जो है बीजेपी ले जाना चाहती है। इन तमाम सवालों के बीच आज हम चर्चा करेंगे हमने अपने न्यूज़ रूम के कुछ साथियों से और जानने का प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान की क्या भूमिका होगी और केंद्र की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान को कौन सा पद जो है वो सौंपा जा सकता है, कौन सी जिम्मेदारियां हैं जिसके लिए विधानसभा चुनाव में उन्हें सीएम घोषित नहीं किया गया। तो पहला मेरा सवाल रहेगा हमारी सहयोगी नाजमीन से। जिस तरीके से आपने देखा कि आज जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की शिवराज सिंह चौहान ने, उसके बाद से लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि शिवराज सिंह चौहान को क्या पद मिलेगा, कौन सी बड़ी भूमिका निभाएंगे। और अब ये एक पार्टी जो है खुलकर ये सामने बात आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान जो है विदिशा जो उनकी पुरानी सीट है वहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो क्या सीएम पद ना बनाए जाने की वजह सबसे बड़ी यही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से यही कहती हुई नजर आई है। जब से विधानसभा चुनाव हुआ है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि कुछ अलग वो करते हुए नजर आई हैं और अलग किया भी। देखिए, जब चुनाव लड़ा गया तो सबसे पहले ऐलान कर दिया गया कि 5 ही राज्यों में सीएम चेहरा नहीं उतारा जाएगा, यहाँ पर पीएम चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। सेमीफाइनल के रूप में विधानसभा चुनाव को देखा गया और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में जीत हासिल करती हुई नजर आती है। उसके बाद एक और फैसला यहाँ पर नजर आता है, तमाम चेहरों पर यहाँ पर कयास लगाए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे चेहरों को मुख्यमंत्री के तौर पर उतारा जो लोकसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी भागीदारी देते हुए नजर आएंगे, तमाम वर्गों को साधने के लिए सटीक बैठेंगे। तो ऐसे में जिन चेहरों को यहाँ पर उतारा गया, इसमें ओबीसी लगा लीजिए, आप जनरल लगा लीजिए, आप आदिवासी लगा लीजिए, तमाम वर्गों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही रणनीति बना ली। तो ये लोकसभा चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के दौरान से ही कर रही थी। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री ना बनाना, ऐसे में आप देखिए 18 साल से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर राज करते हुए नजर आए। ऐसे में देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाने की वजह यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल आपने सही कही कि लोकसभा चुनाव में वो उन्हें उतार सकते हैं। और खुद ना खुद यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान भी यही बातें कहते हुए नजर आए थे कि वो मध्य प्रदेश से कहीं नहीं जाने वाले हैं, मध्य प्रदेश में ही रहेंगे, तमाम बातें करते हुए नजर आए। अब जिस
विदिशा सीट की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वाकई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा चुनाव में इस सीट से शिवराज सिंह चौहान को उतारी और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान एक बढ़िया चेहरा यहाँ पर नजर आई कि लोकसभा चुनाव वो लड़ते हुए नजर आएंगे। 24 का इलेक्शन भी है जिसमें आपकी भी जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन भूमिका एक जरूर तमाम लोग भी उम्मीद लगाए बैठे हैं और मिलनी भी चाहिए। इतना लंबा आपका अनुभव है, एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। केंद्रीय भूमिका में रहेंगे या राज्य की भूमिका में रहेंगे सर? जो पार्टी तय करेगी, जो पार्टी तय करेगी, शिवराज हम राज्य में भी रहेंगे, केंद्र में भी रहेंगे। आप कहाँ बेहतर कर पाएंगे, आपको क्या लगता है? मैं मेरे बारे में सोचते नहीं, देखो जो अपने बारे में सोचता है वो अच्छा इंसान नहीं होता। अगर आप एक बड़े मिशन के लिए काम करते हो तो पार्टी तय करती है आप कहाँ काम करोगे। नहीं, बहन और भाई का प्यार अमर है, उसका किसी पद से कोई संबंध नहीं। विकसित संकल्प यात्रा में आप जो जा रहे, विकसित भारत संकल्प यात्रा में किस जिम्मेदारी के साथ किस भूमिका में आप रहेंगे? जो पार्टी तय करेगी। अभी कुछ डिसाइड अभी तो इस यात्रा में कुछ जगह मुझे जाने को कहा जाएगा और मैं दक्षिण के राज्यों में जाऊंगा। दक्षिण की जिम्मेदारी आपको मिली है सर? नहीं, कोई जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में इससे ज्यादा है। सर एक और बात, मंत्रिमंडल में नए चेहरे होंगे क्या? अब वो तो पार्टी तय करेगी, सलाह मशवरा जो होनी थी हो गया। आप बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गृह मंत्री से मिलेंगे क्या सर? और किसी से आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक है और मेरा विधायक दल की पहली बैठक में रहना आवश्यक है, इसलिए आज मैं वापस जाऊंगा और फिर आऊंगा, आपसे बार बार मिलता रहूंगा। जिस तरीके से अब जेपी नड्डा से मुलाकात हुई उसके बाद लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि सीएम ना बनाए जाने की वजह से जो है अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश से वीडियो आई उसके बाद जेपी नड्डा का उन पे फोन जाता है और फिर बैठक होती है और बैठक के बाद ये बात सामने आती है कि पार्टी के उपाध्यक्ष भी बन सकते हैं, लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं और तमाम तरह की बातें जो है सामने आ रही है। इसी बीच हमारे सहयोगी दौलत से हम जानना चाहेंगे कि जैसे ये वीडियो आती है मध्य प्रदेश से, जो महिलाएं हैं वहाँ की वो बात करती हुई नजर आती हैं कि हमने आपको भाई वोट दिया था, आपके चेहरे पर वोट दिया था। ऐसे में क्या जब शिवराज सिंह चौहान ये बयान देते हैं कि मैं अपने लिए दिल्ली में जो है कोई पद मांगने से अच्छा मैं मर जाना पसंद करूंगा, तो क्या बीजेपी का जो है ये डर दिखा रहा है कि उससे पहले जो है बैठक बुलाई गई? देखिए, जो शिवराज सिंह चौहान है बहुत इंपॉर्टेंट नेता हैं बीजेपी के लिए। मध्य प्रदेश में लगातार 18 साल यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने सरकार चलाई और अब बात यहाँ 2023 की करें तो जनता से जो प्रतिक्रिया आ रही है उससे तो वही लगता है कि मोदी मैजिक से ज़्यादा शिवराज सिंह चौहान की योजनाएं और शिवराज सिंह चौहान का जो जनता के साथ कनेक्शन था उसने ज़्यादा यहाँ पर कमाल दिखाया है। और इसी वजह से जो है यहाँ पर 2023 के इन चुनावों में इतनी भारी बहुमत जो है मध्य प्रदेश में आई है, जहाँ पर कहा जा रहा था, देखा जा रहा था कि एंटी इनकमेसी होगी, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आई। ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं शिवराज सिंह के चेहरे के बलबूते ही यहाँ पर हुआ होगा। और पार्टी का झुकना भी ये मानता है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरीके से तैयार रहना चाहती है। यहाँ इंडिया अलायंस है, यहाँ कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पार्टी घिरती है, तो उसमें ताकतवर नेताओं की ज़रूरत है। और यहाँ ये कोई कहने वाली बात या फिर अब साबित ये हो चुका है कि शिवराज सिंह चौहान कितने ताकतवर हैं कि इतने सालों तक एक स्टेट को संभाल कर रखा, उसके बाद यहाँ पर अब लोकसभा में अपनी ताकत दिखाते हुए नजर आएंगे या फिर पार्टी में कोई बड़ा पदभार संभालेंगे, क्योंकि पार्टी भी यहाँ पर इन नेताओं को बिल्कुल भी जो है खोना नहीं चाहती है। और ये दिखाता है कि पार्टी किस तरीके से अब तैयारी में जुटी है और अपने नेताओं को मनाने की पूरी कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, राज्य के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे, और इनको लेकर लगातार बीजेपी दरकिनार करती हुई देखी जा रही थी। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश से वीडियो सामने आती है, वहां के युवा कहते हुए नजर आते हैं कि मामा आपने हमें छोड़ दिया, और बीजेपी लगातार इस पर नजर बनाई होती है और जेपी नड्डा से मुलाकात होती है। लेकिन इसी बीच एक खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी को एक शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी एक बड़ी भूमिका दे सकती है और पार्टी का उपाध्यक्ष भी बना सकती है। लेकिन इसी बीच हम अगला सवाल लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी नेहा से। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि
जैसे जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद जब शिवराज सिंह चौहान साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी मैं उसको अच्छे से निभाऊंगा और पार्टी का जो आला कमान कहेगा मैं वही करूंगा, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ा पद या पार्टी का उपाध्यक्ष पद भी मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आपने सही बात कही है कि जिस तरीके से यहाँ वो मीटिंग बैठक हुई उसके तुरंत बाद यहाँ जब शिवराज सिंह चौहान है बाहर निकलते नजर आए, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पत्रकारों ने उनसे सवाल भी पूछे, तो वो एक ही बात यहाँ कहते नजर आए कि पार्टी अलकमान मुझे जो भी पद देंगे मैं उस पद को जिम्मेदारी से यहाँ स्वीकार करूँगा, चाहे वो किसी भी चीज़ का पद हो। अब जैसे कि आपने यहाँ पर कहा कि उपाध्यक्ष के पद की भी यहाँ पर बात और चर्चा तेज हो रही है, बिल्कुल हो सकता है यहाँ पर कि उनको पद ये दिया जा सकता है, और दूसरी तरफ हो सकता है कि लोकसभा चुनाव होने के बाद उनको केंद्र में भी जिम्मेदारी यहाँ दी जा सकती है, यानी कि केंद्र में भी कोई पद उनको दिया जा सकता है। तो जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि मुझे कोई नाराजगी नहीं है, मुझे जो पद दिया जाएगा मैं खुशी खुशी उसको स्वीकार कर लूँगा, तो उनकी इस बात से तो साफ पता चलता है कि देखिए उनको कोई आपत्ति नहीं है। अगर उनको यहाँ सीएम पद भी नहीं दिया गया तो उससे भी वो खुश है, और मोहन यादव के सीएम बनने से भी वो खुश नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी भी लगातार कहती हुई नजर आई कि शिवराज सिंह चौहान ही है जो मोहन यादव के नाम को आगे करते हुए पाए गए, लेकिन इसी बीच जो है अब खबरें जिस तरीके से आ रही हैं शिवराज सिंह चौहान को लेकर, ये आपको समझना होगा कि 3 हिंदी भाषी राज्यों के लिए बीजेपी ने कुल 18 केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा था, और कहीं ना कहीं बीजेपी की ये चुनावी रणनीति थी जिसमें पूरी तरीके से सफल होती नजर आई, और यही कारण है कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला और तीनों हिंदी भाषी राज्यों में अपनी सरकार बनाने में सफल रही। तो वहीं अब अटकलें सामने आ रही कि लोकसभा चुनाव में जितने भी बड़े नेता हैं, खासतौर पे हम बात करें शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे या तमाम जो बड़े नेता हैं, उनको लोकसभा चुनाव में भी उतारने की तैयारियां हैं। इसी बीच अब शिवराज सिंह चौहान को लेकर जितने सवाल थे कहीं ना कहीं अब वो आईनों की तरह साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।